हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल नहीं है और एक छोटी सी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का जो आंसर बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो गलत है। पहली बात तो सुन लें, क्लियर है? तो परेशान नहीं होगा कि सर आपने ये क्या करा दिया, बुक पे तो आंसर 0 आ रहा है, तो वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बुक में जो आंसर है इसका वो गलत है, क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सही, इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। सुनते जाइएगा बात को, उसमें आपको दो चीजें नजर आई। एक तो इन्होंने बोला होमोजीनस सिस्टम और दूसरा नाम आया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सुनते जाइएगा स्टूडेंट, होमोजीनस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर कोई कांस्टेंट नजर नहीं आएगा। आपको देख लें, कोई कांस्टेंट है नहीं है, 0 0 0 ही है। समझ में आई? ऐसे सिस्टम हम लोग बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं? लीनियर बोलने की वजह यह है कि ये वाली इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, जिस वजह से इस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर हो गई बात? अब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर, ये भी बता देता हूं। मैं बता चुका हूं बेसिक लेक्चर में बातें छोटी छोटी सी। देखें भाई, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन क्या होता है सुन ले। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ वेरिएबल आ रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर x y z, इनकी वैल्यूज जो आती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। कि x, y, z लिखेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है। क्लियर है? तो ट्रिवियल कब होगा ये सॉल्यूशन? जब x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0 हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सर नॉन ट्रिवियल क्या होगा? नॉन ट्रिवियल इससे उलट होगा कि x भी 0 ना हो, y भी 0 ना हो और z भी 0 ना हो, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट चेक करना पड़ेगा तो क्या पॉसिबल है, क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को चेक करना पड़ता है। तो भाई सबसे पहला काम आपको 2.6 के हर क्वेश्चन में एक काम तो करना ही करना है, वो ये है कि जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा इक्वेशंस का, उसे आप लोगों को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे वी राइट, हम लिखते हैं द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू 0। देखिए ax इक्वल टू b होता है, लेकिन ये होमोजीनस इक्वेशन है, इसलिए b वाला जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो 0 लिख दिया। क्लियर है? अब ये सर a क्या है, ये x क्या है, तो वो बताता हूं, बता चुका हूं वैसे तो, एक दफा फिर बता रहा हूं। a जो होता है हमारे पास, ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो x होता है ये होता है अननोन मैट्रिक्स। सुनते जाइएगा, a मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा? ए मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को इसके अंदर लिख दिया गया और ये मैट्रिक्स बना दिया गया। कैसे वो देखें, x का कोफिशिएंट क्या है 1 आ गया, y का कोफिशिएंट क्या है 2 आ गया, z का कोफिशिएंट क्या है -2 आ गया, x का कोफिशिएंट 2 आ गया, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, z का कोफिशिएंट क्या है 5 आ गया, x का कोफिशिएंट क्या है 5, y का कोफिशिएंट क्या है 4, z का कोफिशिएंट क्या है 8। क्लियर है? चले भाई, उसके बाद ये x क्या है अननोन्स और ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। कितने अननोन्स है यहाँ पर? एक x अननोन, एक y अननोन और एक z अननोन। तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे x y z और जब 0 है तो 0 0 लिख दिया। क्लियर है? अब सर क्या करें भाई? देखें, अब मेन काम शुरू होने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखने की कंडीशन हमें बताई गई थी। कंडीशन ये होती है, आप अगर जानना चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक मालूम करें। क्या मालूम करें? रैंक मालूम करें। और वो रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाता है
तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ट्रिवियल। लेकिन अगर क्या हो कि रैंक ए, मतलब ए वाले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आता है, मतलब रैंक ए वाले मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाता है, तो उस वक्त इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चले भाई, तो इसका मतलब ये हुआ हमें ए वाले मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ये वाला मैट्रिक्स है उसका रैंक मालूम करना पड़ेगा। और रैंक मालूम करने के लिए आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना हो उसे हमें इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, वही उस मैट्रिक्स का रैंक होती है। तो बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम ये काम करेंगे कि ए वाले मैट्रिक्स को हम लोग इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास, ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, लिख देता हूं पहले मैं यहां पर। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -2 2 1 5 5 4 और ये आ गया 8। चलें भाई, क्लियर है, छोटी सी बात। चलें अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाउ वी विल कन्वर्ट इट, नाउ वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स ए इनटू इक्लोन फॉर्म, मैट्रिक्स ए इनटू इक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। चलें भाई, कब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस मेथड से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। चले भाई, अब देखें तो स्टूडेंट जरा इस मैट्रिक्स को गौर करें। पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1, बिल्कुल है। दूसरी चीज, लीडिंग एंट्री के बिलो जब हम देखें तो हमें 0 नजर आने चाहिए, जबकि यहां पर 2 और 5 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को भी हमें 0 बनाना पड़ेगा और इस 5 को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो मतलब रो नंबर 2 पे भी एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और रो नंबर 3 पे भी एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा कि रो नंबर 2 पे मैं ऑपरेशन ही अप्लाई करता हूं कि रो नंबर 2 में मैं ऐड करता हूं, किसको, देखिए भाई ये प्लस का 2 है, मैं इसके अंदर अगर माइनस का 2 ऐड कर देता हूं, ये प्लस का 2 है, इसके अंदर अगर माइनस का 2 ऐड कर देता हूं, ये 0 नहीं देगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल देगा। इसका मतलब रो नंबर 2 में मुझे ऐड किसको करना पड़ेगा, माइनस के 2 को, और मुझे इसको किसी रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं उससे करूंगा रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। एंड और बात खत्म थोड़ी हुई है, हम एक और ऑपरेशन लगाएंगे, किसके ऊपर, रो नंबर 3 के ऊपर। क्या करेंगे कि रो नंबर 3 में ऐड करेंगे, किसको सर, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं माइनस का 5, ये हमें 0 देगा। इसका मतलब मैं माइनस के 5 को ऐड करूंगा और इसे किसी रो से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो रो नंबर 1 से करवा दूंगा। चले आए इस काम को पूरा करते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी, ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगी भाई। क्लियर, चले भाई, तो जल्दी से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो आप इक्विवेलेंट टू रो कर देंगे, ये जो आपको पता ही होगा, इक्विवेलेंट रो टू ए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंट रो टू ए। चले भाई, क्या बोला हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। रो नंबर 1 ये रही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी -2 से, 1 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, -2, और -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0। रुक जाए, यहाँ आ गया 0, और पहली रो को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा। इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। चले भाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 2 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, -4, और -4 और +1 ये क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा -3। आगे बढ़े, -2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा +4, और +4 +5 हो जाएगा +9। चले भाई, ये हो गया ऑपरेशन अप्लाई। अब
रो नंबर 1 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 1 ये रही, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होगा, -5 और माइनस का 5 और प्लस का 5 ये हो जाएगा 0। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होगा, माइनस का 10 और माइनस का 10 और प्लस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 ये हो जाएगा प्लस का 10 और प्लस का 10 और प्लस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 18। क्लियर है भाई, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम आएंगे सेकंड रो पर। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए, 1, जबकि यहाँ -3 है। अब इस -3 को बनाना पड़ेगा 1, तो अब हमें इस -3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसी के रेसिप्रोकल से। वो कौन होगा, माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा 1। इसका मतलब रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करना ये पड़ेगा कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा माइनस के 1/3 से। तो जल्दी से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि रो नंबर 2 पे हम ऑपरेशन ये लगा रहे हैं कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, माइनस के 1/3 से। तो जल्दी से कर देते हैं स्टूडेंट, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है सेकंड रो पर, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैं फटाफट लिख देता हूं। चलिए भाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, सुनते जाइएगा। रो नंबर 2 को माइनस के 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 0, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 1, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर है। चले भाई अब क्या करें सर, बिल्कुल बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, टेंशन थोड़ी लेनी है। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री हो गई भाई, और जब इस लीडिंग एंट्री के बिलो देखता हूं तो मुझे 0 नजर आना चाहिए था, और जबकि यहां पर -6 नजर आ रहा है, तो इस -6 को भी बनाना पड़ेगा 0, और -6 को अगर 0 बनाना है तो इस -6 के अंदर क्या ऐड करूं ये 0 हो जाए। आप बोलेंगे सर ये -6 है ना, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं प्लस का 6 तो ये बन जाएगा 0। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करता हूँ, रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ये रो नंबर 3 है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन ये अप्लाई करता हूँ कि रो नंबर 3 में ऐड कर देता हूँ किसको, ये माइनस का 6 से तो ऐड किसको करूंगा, प्लस के 6 को, और मुझे उसको एक रो से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो रो नंबर 2 से कराऊंगा क्योंकि इसके करस्पॉन्ड में 1 है, तो रो नंबर 2 से करवाऊंगा। क्लियर है। तो जल्दी से ये काम पूरा कर देते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, देखिए भाई होगा ये, हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो पर, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को फटाफट लिखता हूं। चले भाई फर्स्ट रो सेकंड रो लिख दी। अब बात करते हैं थर्ड रो की। सबसे पहले रो नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद ऐड कर दूंगा रो नंबर 3 में। रो नंबर 2 ये रही, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 0 6 जा 0 और 0 प्लस 0 ये भी आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। क्लियर है। चले भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, प्लस का 6 और प्लस का 6 और माइनस का 6 ये हो जाएगा 0। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 18 और प्लस का 18 ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर अब ये क्या इक्विलॉन फॉर्म आ गई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गई, ये इक्विलॉन फॉर्म है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा स्टूडेंट। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर, हमारे पास क्या है, देयरफॉर वी हैव, हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर चेंज कर देंगे। अब ये ए मैट्रिक्स क्या बन चुका है, ये वाला, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 -2 0 1 -3 0 0 0। क्लियर है, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई। और बाकी दूसरा क्या था, अननोन वाला था x y z, लिख दूंगा x y z और इज इक्वल टू के बाद क्या है, 0 0 0, ये आ गया 0 0 0। क्लियर है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन ए। क्या बोल देता हूं इसको मैं, इक्वेशन ए, सिस्टम ए बोल देता हूं। सही है, चलिए क्लियर हो गई बात। अब इसको देख के हमें पता चल रहा है ए वाले मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर रैंक हमारे पास क्या है, रैंक ए क्या है हमारे पास, रैंक ए इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, पहली रो है नॉन जीरो,
दूसरी रो है नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया 2। क्लियर है, आसान सी बात 3-4 समझ में आ गई। और एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, आप बोलेंगे सर 1 2 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स क्या आ गए 3, है ना। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, हेंस हम हेयर रैंक है हमारे पास 2 है, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितना 3, तो सिंस हमारे पास रैंक जो है, रैंक ए क्या आ रहा है वो 2 है, सही है, रैंक ए क्या है वो 2 है, लेस देन 3 है। मतलब क्या इस कंडीशन के अंदर जो रैंक है वो छोटा है नंबर ऑफ अननोन से, तो क्या हो गए, इसका मतलब ये है देयर। चले भाई मैंने लिख दिया है कि सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो गए, सिस्टम के पास क्या हो गए, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। मतलब जो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा, मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड जीरो नहीं हो गए, जिसी वजह से मैंने आपको क्या बोला कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का जो आंसर बुक में लिखा हुआ है वो गलत है। क्लियर है, चले भाई, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लिख लेंगे। ये पता चलने के बाद आप पता क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम ये करेंगे, आपको जो इक्वेशन ए दिख रहा है सिस्टम, उससे आप लोग वापस इक्वेशन बना लेंगे। कोई मसले वाली बात नहीं, सुनिएगा, ये आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको देख के लिखा था और इसी चीज को आप इस तरीके से इक्वेशन में लिखते हैं। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल, देख इस चीज को, इस इक्वेशंस को सिस्टम आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, क्या इस मैट्रिक्स फॉर्म को वापस इसमें नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, सिंपल है। कैसे? आप क्या करें, इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। कैसे, सुनते जाइएगा। दो मैट्रिक्स है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3, और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जल्दी से कर देते हैं। 1x का क्या होगा, x होगा, फिर आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा, 2y होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, 2z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्लियर? ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब 0x का क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। 1 मल्टीप्लाई y क्या होगा, y होगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, 3z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और थर्ड वाली अगर रो को देखें तो पूरी 0 है, जिस वजह से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है, तो लिखने की जरूरत है नहीं है। तो अब मैं इसको बोल देता हूं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स सुनते जाइएगा बात को। अब यहाँ ये दो इक्वेशन से तो हम यहाँ लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हेयर, यहाँ वी हैव टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल इन दोनों इक्वेशंस को मिला के, एक x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो 3 वेरिएबल्स विद 3 वेरिएबल्स। सही है। तो अब होगा क्या स्टूडेंट, जब भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को एज अ फ्री वेरिएबल हम लोग मान लेंगे। स्टूडेंट फ्री वेरिएबल आपकी मर्जी है, आप x को फ्री वेरिएबल मान लें, आपकी मर्जी है y को फ्री वेरिएबल मान लें, आपकी मर्जी है कि z को फ्री वेरिएबल मान लें। अब ये फ्री वेरिएबल मतलब क्या है कि आप कोई भी एक वेरिएबल को k के बराबर मान लेंगे, k के बराबर मान लेंगे, और वो जो k होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस बात को मैं लिख देता हूं और ये रब कर देता हूं फौरन। सो यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्या लिखा कि हियर वी हैव 2 इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स। सो तो हम क्या करेंगे, वी टेक 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल। क्लियर है? और द वैल्यू ऑफ फ्री वेरिएबल विल बी अज्यूम एज अ नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब ये है जो हम भी कोई भी फ्री वेरिएबल को जो अज्यूम करेंगे वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो हमने लिखा देयरफॉर लिहाजा वी कंसीडर, आपकी मर्जी हो स्टूडेंट, आप x को माने, y को माने या z को माने,
मैंने यहाँ z को बना दिया, मान लिया k के बराबर, z को मान लिया किसके बराबर, k के बराबर। और जो k है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? एज फ्री वेरिएबल हमने मान लिया इसको। आपकी मर्जी है आप x को माने, आपकी मर्जी है y को माने। चले भाई, तो बाय यूजिंग अबव इक्वेशंस वी गेट, ये हमने अबव इक्वेशंस दी दो, तो हम इसको क्या कर देंगे, जहां जहां z है वहां वहां क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट z इज इक्वल टू k इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये ऐसे लिख दिया मैंने। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y माइनस का 2, z की जगह क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0, y माइनस का 3, z की जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल है। देखिए भाई, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, तो क्या हासिल करेंगे, देखिए इसके अंदर तो अभी कुछ हासिल नहीं करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। आइए, और यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 3k इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, प्लस का 3k, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? तो अब हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलने की जरूरत क्या है, चलें छोड़ दें इसको। अब हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3k इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, 3k पुट कर देते हैं, ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, देखते जाएं। तो क्या हो जाएगा, देखें इस वाली इक्वेशन पे गौर करें, x प्लस का 2, y की जगह क्या आ जाएगा, 3k, तो ये आ गया 3k, उसके बाद माइनस का 2k इज इक्वल टू 0, तो x प्लस का 3 2 का क्या हो जाएगा 6, ये आ जाएगा k माइनस का 2k इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6k माइनस का 2k ये हो जाएगा प्लस का 4k इज इक्वल टू 0, और ये प्लस का इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, माइनस का 4k। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4k। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिख लेगा, hence the solutions are देखिए भाई, x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास क्या आया है, माइनस का 4k कॉमा, और y हमारे पास क्या आया, 3k, ये आ गया 3k कॉमा, z हमारे पास क्या है, z तो हमने k के बराबर माना था, ये हमारे पास आ गया z हमारे पास k, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जो हमें मालूम करना था वो हमने कर दिया। इंशाल्लाह बात क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। सो आए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, तो जल्दी से देख लें। सिंपल है कि अब सबसे पहला काम हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को होमोजेनस क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख के आप क्या लिखेंगे, वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि होमोजेनस है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, वजह बता चुका हूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखें क्या करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं पहले ए मैट्रिक्स को। क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, देख ले भाई। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, 1 4 2 2 1 माइनस का 3 3 2 और ये आ गया माइनस का 4। चलें भाई, अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 है। और जब उस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो हमें 0 नजर आने चाहिए, जबकि नहीं आ रहा, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसका मतलब इस 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा, उस 3 को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 2 में ऐड करेंगे। ये प्लस का 2 है तो ऐड किसको करेंगे, माइनस के 2 को, और एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे रो नंबर 1 से। एंड एक और ऑपरेशन लगाएंगे किसके ऊपर, रो नंबर 3 के ऊपर, कि रो नंबर 3 के अंदर ऐड करेंगे किसको, प्लस का 3 है तो माइनस के 3 को ऐड करेंगे और रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
इक्विवेलेंट लगाएंगे। चले भाई, ऑपरेशन रो नंबर 2 पे और रो नंबर 3 पे लग रहा है, तो रो नंबर 1 को ऐसे उतार देता हूं पहले। अब ऑपरेशन क्या है वो सुन लो स्टूडेंट। रो नंबर 1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। रो नंबर 1 ये रही, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, -2, और -2 और +2 हो जाएगा 0। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, -8, और -8 और +1 ये हो जाएगा -7। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, -4, और -4 और -3 हो जाएगा -7। क्लियर है। चले भाई, अब रो नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो नंबर 3 में ऐड करेंगे। तो रो नंबर 1 ये रही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, -3, और -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होगा, -12, और -12 और +2 क्या हो जाएगा, -10। चलें भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होगा, -6, और -6 और -4 ये हो जाएगा -10। क्लियर है। चले भाई, अब क्या करें सर, सिंपल सी बात है, अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 1, जबकि यहाँ पर क्या है, -7। तो इस -7 को बनाना पड़ेगा 1। तो अब इस -7 को बनाने के लिए 1, तो अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 पे, क्योंकि ये रो नंबर 2 है तो इसके ऊपर ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर, इस -7 के रेसिप्रोकल से, और वो क्या होगा, -1/7। क्लियर है। तो आए जरा मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। चलें, क्या हो जाएगा देखें भाई, देखते जाएं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा देखें। अब देखें, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को ऐसे लिख देता हूं क्योंकि सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। चलें भाई, लिख दिया। अब रो नंबर 2 को -1/7 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से देखें। 0 मल्टीप्लाई -1/7, 0 आ जाएगा। -7 मल्टीप्लाई -1/7 क्या हो जाएगा, 1। -7 मल्टीप्लाई -1/7 ये भी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। चले भाई, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई, और इस लीडिंग एंट्री के जब हम बिलो देखें तो हमें 0 नजर आना चाहिए था, जबकि -10 आ रहा है, तो इस माइनस के 10 को हमें बनाना पड़ेगा 0। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, -10 के अंदर क्या ऐड करेंगे, +10। तो जब अगर -10 के अंदर +10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई हम ये करेंगे कि रो नंबर 3 में ऐड करेंगे, -10 है तो किसका करेंगे, +10 को, और एक रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रो नंबर 2 होगी। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई, तो जल्दी से कर देते हैं। तो भाई देखिए, ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है थर्ड रो पर, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को लिख देता हूं। चले भाई देखें जल्दी से, क्या है कि अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 0, और 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 10, और +10 और -10 ये क्या हो जाएगा, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 10, +10 और -10 क्या हो जाएगा, 0। अब ये इक्विलॉन फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली ए वाले मैट्रिक्स का रैंक बता सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिहाजा, देयरफॉर वी हैव, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, Ax = b की फॉर्म लिखेंगे ना। ए मैट्रिक्स क्या है, ये इक्विलॉन फॉर्म में आ चुका है, लिख देते हैं। चलें भाई, आपके सामने लिख रहा हूं, देखें। चलें, ये हो गया ए मैट्रिक्स जो हमने इक्विलॉन फॉर्म में कर दिया, और अननोन मैट्रिक्स क्या है, XYZ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 0 0 के बराबर होगा। क्लियर है, ये लिख दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेयर यहाँ रैंक ए हमारे पास क्या है, रैंक ए क्या है, देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स का रैंक क्या है, वो भी 2 है, लिख दिया। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, 3। सिंस रैंक ए इज इक्वल टू 2, रैंक ए क्या है, 2 है, विच इज लेस देन 3, जो 3 से क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सो
सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब हमें पता चल जाए तो हम क्या बोलते हैं, इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है। तो फ्रॉम सिस्टम ए हम क्या हासिल करेंगे, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी। तो आइए लिखते हैं। देखिए भाई 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एक्स होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होगा 4y होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जेड क्या होगा 2z इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर आ रहा है। चले अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखें 0x का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होगा y होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय जेड क्या होगा z होगा, इज इक्वल टू क्या है 0। और थर्ड वाली रो तो पूरी 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, इस वाली इक्वेशन का नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। चले भाई क्लियर है। चले अब हम क्या करेंगे, आपको तो पता ही है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाए तो अब हमें कोई भी कोई भी एक वेरिएबल को एज अ फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो चले भाई आगे बढ़ते हैं। वही वाली बात जो मैंने पहले लिखी थी तो लिख दी। हियर वी हैव 2 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स, सो वी टेक 1 वेरिएबल एज फ्री वेरिएबल, so therefore we consider z is equal to k comma k cannot equal to 0 as free variable। अब हम क्या करेंगे, above equations को यूज करेंगे। by using above equations we get, हमने क्या हासिल करते हैं, देखें अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, z की जगह k पुट कर देंगे। इतना सा काम करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस का 4y प्लस का 2, z की जगह क्या आ जाएगा k आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में भी देखें y प्लस का z की जगह क्या आ जाएगा k आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। चले भाई और यहां देखें प्लस का k इक्वल टू दूसरा डे क्या होगा माइनस का k, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव k आ गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 4, y की जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव k, उसके बाद प्लस 2k इज इक्वल टू 0। क्लियर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4k प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 में से 2 गए 2 बचे, बड़ा नंबर 4 था इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस का 2k इक्वल टू दूसरा जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2k हो जाएगा। और यहां जाके हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, क्या x इज इक्वल टू 2k। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास z की वैल्यू क्या है k, तो तीनों की वैल्यू भी आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे hence the solutions are क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 2k आया, कॉमा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया नेगेटिव k एंड z इज इक्वल टू क्या आया k। और यहां लिख दीजिएगा ये k क्या होगा, ये k बिलोंग करेगा किससे रियल नंबर से -0। समझे क्या मतलब है कि रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा, सिर्फ 0 नहीं होगा, बस रियल नंबर्स के अंदर से हम लोग 0 को हटा देंगे, बाकी सारी k की वैल्यूज आ सकती हैं। और यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होता है कंप्लीट होता है और आज की ये वीडियो भी स्टूडेंट कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, जल्द अज जल्द कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा स्टूडेंट। आपके सामने है कितनी मेहनत लगी समझाने में, लंबा भी हो गया, वीडियो बड़ी हो जाती है, जिस वजह से मेरे को दूसरा सवाल बनाने के लिए एक अलग वीडियो को बनाने पड़ता है स्टूडेंट। क्लियर है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।